नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1 का ए त्रिकोणमिति का यह है। अगर आपने इससे पहले थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। प्रश्नावली बनाने से पहले कुछ बातों को हम जानते हैं। आइए, अक्सर क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करें, तो जब भी आपसे सिद्ध करेगा क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें मैं एक टर्म यूज करूँगा, ये है बराबर, और बराबर की इस साइड भी लिखा है, बराबर की इस साइड भी लिखा है। तो बराबर की इस साइड वाले को हम लिखेंगे LHS और बराबर की इस साइड वाले को लिखेंगे हम RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं बायां बगल, और राइट हैंड साइड जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में दायां बगल। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका दाहिना हाथ है वो हो जाएगा RHS राइट हैंड साइड, और जो आपका बायां हाथ है उसको पढ़ेंगे हम LHS। और इसे मिला करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। आगे चल के हम प्रश्नों में देखेंगे इसका क्या यूज है। और एक बात याद रखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्क्वायर वाला, तो आपको स्क्वायर भी आना चाहिए। जैसे 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ 7 को अगर 2 पावर है तो 2 बार लिखेंगे, तो 7 सत्ते 49। अगर 9 के स्क्वायर है, मतलब 9 का पावर 2 है, तो 9 को 2 बार लिखेंगे, 9 गुना 9 माने कि 9 9 81। 8 है तो 8 के पावर 2 है, तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 8 गुना 8, मतलब 8 को 2 बार लिखेंगे, 8 8 64। तो ये याद रखिएगा। और एक अक्सर यूज होगा, रूट अंडर कोई भी संख्या दे देगा, जिसका मतलब हुआ ये वर्गमूल है। अगर किसी में अगर रूट लग गया तो समझिएगा वो वर्गमूल है। तो वर्गमूल अगर निकालने आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे याद कर लिखेंगे। जैसे मेरे को 16 का वर्गमूल निकालना है, तो 16 लिखेंगे और 2 से भाग देंगे लघुत्तम विधि से, तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, तो इसको लिख लेंगे 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए जोड़ा लगाना है। वर्गमूल का मतलब होता है पावर में 2 रहने पर इसके पावर में यहाँ 2 है, तो 2 का जोड़ा लग गया तो बाहर, 2 का जोड़ा लग गया तो बाहर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4। इसी तरह आइए 32 का देखते हैं। तो 32 का अगर रहेगा तो इसमें भी वही करेंगे लघुत्तम विधि से। 2 से देंगे तो 16 दूनी 32, फिर 2 से देंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ देखिए दोस्तों कितना बार आया 2, 1 2 3 4 5, तो 2 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। तो देखिए ये 2 का जोड़ा लग गया, ये भी 2 का जोड़ा लग गया, लेकिन 1 का नहीं लगा। तो जिसका जोड़ा लग गया उसको रूट से बाहर, जिसका जोड़ा लग गया उसको रूट से बाहर। जिससे 2 का लग गया तो 2 बाहर, ये 2 का लग गया तो ये 2 बाहर, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको जानना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिए प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 1 के ए में पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा हो, तो दिखलाइए कि पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/441। तो आइए हम सबसे पहले त्रिकोणमिति का इस क्वेश्चन का चित्र बनाते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कोण C समकोण है, मतलब कल ही हम बताए थे वीडियो में कि जो कोण पहले दिया हुआ हो, समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री, पहले उसको लिख लीजिए और इसका नाम है C। तो हम समझ गए इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अब इसमें दिया है जब ये C हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं B, इसको लिख सकते हैं A। तो
ए बी बराबर कितना दिया है 29, तो यहाँ लिख लीजिए ए बी बराबर 29। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिए, ये बीच वाले जो है अगर ए बी सी दिया रहे तो बीच वाले कोण को हम मानेंगे जो यहाँ दिया रहेगा। जैसे थीटा दिया है तो बी का मान थीटा है, तो यहाँ याद रखिए ये बी है थीटा। तो इसमें दिया है ए बी 29, तो ए बी कहाँ है, ए बी 29 इकाई, तो यहाँ 29 लिख लेंगे। बी सी दिया है 21 इकाई, तो बी सी ये है तो 21 इकाई लिख लेंगे। तो हम समझ गए कि हमको सी ए निकालना है, और इस थीटा कोण के लिए ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो इसका मतलब हम समझ गए कि हमें लंब निकालना है। तो हम जानते हैं कि लंब का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर घटे आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए लंब हमें निकालना था, ये लंब हो गया, तो लंब हमें निकालना था, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब जब निकालना था हमें, तो हम क्या करते थे, लंब लेते थे। देखिए 29 लेंगे, 29 का स्क्वायर, और आधार कितना है 21 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 841 घटे 441। तो यहाँ देखिए 841 में से 441 घटेगा तो 400 बचेगा, और 400 का तोड़ेंगे तो क्या होगा 20 गुना 20 बराबर, ये दो को जोड़ा मिल गया, ये देखिए दोनों जोड़ा तो 20 बाहर। इसका मतलब लंब हो गया 20। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि P बराबर, P क्या है, लंब है 20 इकाई, B क्या है, B तो ये था तो 21 इकाई, और H कितना है, इसी को हम H बोलते थे, तो H हो गया 29 इकाई। इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब चलिए, अब प्रश्न पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध कीजिए। दिखलाइए का मतलब हुआ सिद्ध कीजिए। तो हम बोले थे ऊपर में ही कि हम बाएं बगल वाले को LHS लिखेंगे और दाएं वाले बगल को RHS लिखेंगे, दाएं बगल वाले को RHS लिखेंगे। तो हम पहले चलिए इसको साबित करने के लिए पहले LHS देखते हैं। LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कल हमने साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा था, P/H, मतलब लंब बट्टा कर्ण, और स्क्वायर दिया है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। इसको लिखिए B/H, आधार बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, कोस स्क्वायर बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो गया P स्क्वायर बट्टा H स्क्वायर और जोड़ B स्क्वायर बट्टा H स्क्वायर। तो यहाँ देखिए P कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर बट्टा 29 का स्क्वायर जोड़ 21 का स्क्वायर बट्टा 29 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये 8 से 41, ये आ जाएगा 400, और ये आ जाएगा 4 से 41। तो इस तरह से 8 से 41 बट्टा 8 से 41 आ जाएगा, और ये दोनों कट गया बराबर में 1, और एक क्या है RHS, तो यहाँ लिख देंगे RHS। साबित हो गया, RHS हमको 1 लाना था, 1 आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, या साबित हुआ या प्रूव्ड, तीनों लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बट्टा 8 से 41 साबित करना है। तो इसमें भी हम डाल देंगे LHS, ये हो गया बायां साइड, और दायां साइड क्या है बराबर के अगला साइड, उस साइड RHS। आपके बाएं हाथ LHS लेफ्ट हैंड, और आपके दाएं हाथ की जो ओर है वो RHS। तो फिर से देखिए LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम पढ़े थे आधार बट्टा मतलब B बट्टा
एच का स्क्वायर और जोड़ साइन स्क्वायर क्या पढ़े थे, पी बट्टा एच, तो इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तब बी क्या है, बी बराबर हम देख रहे हैं यहाँ कितना है, ध्यान से देखिए 21 और एच बराबर कितना है 29, तो इसका स्क्वायर पूछ रहा है। यहाँ भी देखिए 20, पी बराबर है 20 और एच बराबर है 29, इसका स्क्वायर कीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 4 से 41 बट्टा 8 से 41 घटाव में 400 बट्टा 8 से 41 आ जाएगा। अब देखिए इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, लघुत्तम लेने पे 41 आ गया, 8 से 41 आ गया। अब 4 से 41 और घटे 400 क्योंकि एक ही मर्तबे है, तो यहाँ देख लीजिए 41 बट्टा 841 और यही हमको क्या दिया, किस में दिया है, RHS में, तो यहाँ लिख देंगे बराबर RHS है, RHS है, तो यहाँ भी यही चीज़ लिख देंगे। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ, चाहे साबित हुआ या सिद्ध हुआ, प्रूव्ड लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिए लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। तो मैंने कल ही बताया था जब भी जो कोण दिया रहे पहले उस कोण को लिखिए। तो ये दिया है 90 डिग्री, इसका मतलब ये B है क्योंकि नाम ही दिया है B। तो B बराबर 90 डिग्री हो गया, तो इससे हमको समझ में आ गया कि ये वाला क्या होगा, कर्ण होगा। अब देखिए tan A बराबर दिया है, तो यहाँ लिख लीजिए tan A बराबर क्या दिया है 1। तो आप भी जानते हैं कि जब भी ऊपर में कुछ दिया रहे तो इसके नीचे हम कुछ दे सकते हैं, तो मैंने 1 दे दिया। तो इसका फॉर्मूला ही होता क्या होता है, P बट्टा B, मतलब लंब बट्टा आधार। तो हम देख रहे हैं कोण A के लिए कह रहा है, तो मान लीजिए ये A मान लिया मैंने, ये A और ये B है, तो ये C हो जाएगा। तो कोण A के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना दिया है, लंब देखिए कितना दिया है, लंब बराबर कितना है 1 है, P बराबर 1 है, और ये कितना हो गया, ये हो गया आधार, आधार बराबर भी क्या है 1 ही है, तो 1 लिख लीजिए। तो हमको लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, तो मुझे क्या चाहिए, अब चाहिए H, मतलब कर्ण चाहिए। तो H का फॉर्मूला हम सीखे हैं, अंडर रूट P का स्क्वायर जो B का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए P बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखिए 1 और जो 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2, जो कि कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये कर्ण हो गया √2। अब यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हम फिर से लिख लेते हैं P बराबर मतलब लंब बराबर 1 है, B बराबर आधार बराबर 1 है, और H बराबर कर्ण बराबर √2 आया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 sin A इंटू कोस A बराबर 1 है, मतलब ये LHS है और ये RHS है। तो फिर से यहाँ देख लेंगे LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है 2 sin A इंटू कोस A। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है ए थीटा की जगह लिया है, तो यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, ये है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ए भी दिया रहेगा तो ध्यान से बनाइएगा। देखिए 2 साइन का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, P/H, और कोस का फॉर्मूला पढ़े थे B/H। तो देखिए ध्यान से 2 साइन का मान क्या है, P का मान क्या है 1 और H का मान है √2। यहाँ भी है P का मान, B का मान 1 और H का मान √2। तो हम बताए थे कि √2 का जब भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 और √2 जब भी गुना होगा तो 2 गो रूट मिल के 1 रूट खत्म हो जाता है, दोनों रूट मिल गया तो रूट खत्म हो गया, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, तो ये से ये कट गया। तो देखिए क्या आ गया, और एक ही दिया हुआ है RHS में, यहाँ लिख देंगे बराबर RHS, और यहाँ लिखेंगे अतः, देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ लिख देंगे अतः LHS बराबर
RHS प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये सारे क्वेश्चन जब आप पढ़ लीजिएगा और समझिएगा बैठ करके अपने गणित से, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। तो कोण P समकोण है मतलब कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ देखिए हम पहले बता दिए थे कि जो कोण दिया रहे उसको पहले लिख लीजिए, ये 90 डिग्री है, और जैसे 90 डिग्री ले लिए तो इसके सामने का भुजा हो जाएगा कर्ण, माने H। अब ध्यान से देखिए OP है 7, तो जैसे ही P लिखे तो यहाँ OP, और इसको मैं Q ले सकता हूँ क्योंकि OP की त्रिभुज है। तो देखिए OP बराबर है 7, माने ये है 7 और ये है आधार अभिलंब नहीं पता करेंगे, जो सवाल अनुसार देखेंगे क्या है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि OQ घटे PQ बराबर 1। तो इसको ध्यान से देखेंगे, मुझे सिर्फ एक ही मान दिया हुआ है, दूसरा मान मेरे को निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एक फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस बी। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, और एक चीज़ और करता हूँ, जैसे A स्क्वायर B स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है। उसी दिन मैंने बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, अर्थात इसके नाम से हम ये बनाएंगे OQ बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर जो PQ का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, तो OQ का स्क्वायर और PQ इस साइड आ जाएगा, तो PQ का स्क्वायर बराबर OP। अब ध्यान से देखिए OP है कितना 7, तो OP का स्क्वायर है, तो OP की जगह यहाँ स्क्वायर दे सकता हूँ। और इसका अभी जस्ट मैंने फार्मूला क्या पढ़ाया है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जब भी होगा तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ OQ प्लस PQ इंटू OQ माइनस PQ। और देखिए OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा OQ प्लस PQ गुना 1 बराबर 49। तो इस तरह से यहाँ हम क्या देखें OQ प्लस PQ बराबर 49। तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो ये समीकरण पहला था, ये दूसरा था। अब आइए यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर इसको अभी मत छेड़िए, इधर रहने दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है OQ माइनस PQ बराबर 1। समीकरण 2 क्या आया है OQ प्लस PQ बराबर 49। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों प्लस में है, लेकिन यहाँ देखिए एक आमदनी है एक घाटा है, मतलब एक घटाव में है और एक प्लस जोड़ में है। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2OQ बराबर 49 और 1 50। तो OQ बराबर क्या आ गया 50/2 माने कि 25। तो इसका मान कर्ण का मान कितना आ गया 25। और जैसे ही कर्ण का मान 25 आएगा तो यहाँ देखिए इस साइड में देखिए हमको क्या निकालना है PQ। तो PQ क्या है लंब या आधार हो सकता है। तो PQ लंब या आधार जब भी होगा तो PQ बराबर क्या हो जाएगा OQ का स्क्वायर घटे OP का स्क्वायर, इसमें रूट। तो OQ कितना है
25 आया है, तो 25 का स्क्वायर और घटाव में 7 का स्क्वायर। जब इसको गुना भाग जोड़ घटाव करके देखिएगा तो आपको यहाँ आ जाएगा 24। तो इसको लिख लीजिए 24। अब इसको ध्यान से मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि h बराबर दिया है 25 और साइन क्यू के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ साइन क्यू है और यहाँ कोस क्यू है। तो कोस क्यू के लिए और साइन क्यू के लिए मतलब क्यू कोण के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। तो मतलब P कितना हो गया, लंब कितना हो गया 7, और जब ये लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार। B कितना हो गया 24। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ भी दिया है सिद्ध कीजिए, तो यहाँ भी LHS और RHS। तो LHS में देखिए क्या दिया है, LHS में दिया है साइन क्यू। तो साइन क्यू का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, P/H। तो P देखिए ध्यान से कितना है 7 और QH देखिए कितना है 25, जो कि RHS के बराबर है। तो यहाँ प्रूव्ड हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कोस क्यू बराबर। तो कोस क्यू का हम क्या देखें, इसमें भी LHS और ये RHS। तो LHS क्या है, LHS दिया हुआ है कोस क्यू। तो कोस क्यू देखिए क्या होगा B/H, ये नहीं है। तो B बराबर कितना है, ध्यान से देखिए तो B बराबर है 24 और H बराबर कितना है 25। तो ये भी किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यहाँ भी लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको उम्मीद है कि अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो जब ये दोनों न्यून कोण हो गया तो यहाँ लिख लीजिए कोण A न्यून कोण और कोण B न्यून कोण। तो एक आगे चल के चैप्टर में एक पढ़िएगा कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होता है। तो देखिए कोण A और कोण B न्यून कोण है, इसका मतलब ये सम कोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो AB, तो ये क्या हो गया C, तो ये क्या हो गया कर्ण हो गया। अब देखिए इसमें कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन है जो कि आपको बनाने में मज़ा आ जाएगा। साइन A बराबर साइन B ऐसे दिया है। अब देखिए एक बार कोण A के लिए पूछ रहा है, एक बार कोण B के लिए पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए कोण A के लिए लंब क्या होगा AB, सामने की भुजा लंब होती है। तो लिखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, और इधर भी होता है साइन थीटा बराबर P/H। लेकिन ध्यान से देखिए P/H और P/H। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि साइन थीटा बराबर P/H दिया हुआ है। तो ये जो है ध्यान से देखिए मान लीजिए पहले मानना पड़ेगा इसमें, माना कि त्रिभुज का लंब, मतलब त्रिभुज में लिखिए AC बराबर x तथा BC बराबर y है। तो ये x माने और ये y माने, तो ये कर्ण क्या हो जाएगा h² B² जोड़ P² x² जोड़ y²। तो ध्यान से देखिए ये क्या आ गया P। तो साइन A के लिए क्या था लंब y, तो y बराबर क्या है P बराबर पहले लिखिए मान, मतलब AC
बट्टा ए बी बराबर पी क्या है, साइन बी में क्या है, ये लंब था, बी सी बट्टा ए बी। तो देखिए ए सी बराबर क्या है, एक्स है, और बी सी बराबर ए बी बराबर क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर है। इसी तरह से बी सी बराबर क्या है, वाई है, और ए बी बराबर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बट्टा वाई बराबर ये उधर चला जाएगा तो रूट एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर बट्टा ये नीचे में ही है तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों खत्म हो गया तो एक बट्टा एक आ गया। इसका मतलब एक्स का भी मान एक है, वाई का भी मान एक है, और एक्स का भी मान एक है। तो एक सूत्र होता है कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण बराबर होते हैं, समकोण को छोड़कर, समकोण वाले कोण को छोड़कर। तो देखिए जैसे ये बराबर है y बराबर एक, x बराबर एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B भी बराबर हो जाएगा, और ये दोनों कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः ये LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको धीरे समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 कोट ए बराबर बी, तो सिद्ध करें कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है यहीं लिखिए, कोट 15 कोट ए बराबर 8, तो मैं लिख सकता हूँ कोट ए बराबर 8/15। तो यहाँ कोट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बी बट्टा पी मतलब आधार बट्टा लंब। तो यहाँ बी क्या है, कोण ए के लिए कह रहा है, तो इसको मान लेते हैं हम कोण ए है, तो ये कोण बी हो गया, और कोण सी हो गया, तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, और ये हो गया कोण ए के लिए हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो देखिए P कितना दिया है लंब 15, और B कितना दिया है, B दिया हुआ है 8। तो इसमें हमको क्या निकालना है, H निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। P है 15 का स्क्वायर, B है 8 का स्क्वायर। तो जब इसको हम गुना भाग करेंगे आ जाएगा 225 जोड़ 49, इस तरह से हो जाएगा 289 और 64, 49 नहीं 64, 289, और ये आता है 17 का वर्गमूल। तो H बराबर कितना हो गया 17। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ, P बराबर दिया है 15, B बराबर है 8, और H बराबर कितना है 17। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि सिद्ध करें, तो ये भी LHS और ये RHS। तो LHS में क्या दिया है, इसको लिखिए साइन ए। तो साइन ए बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब ये, तो मतलब P/H। तो P की जगह क्या है, P बराबर आया है 15 और H बराबर आया है 17, जो कि क्या है, किसके बराबर है, RHS के, RHS के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी यही लिखेंगे LHS, क्योंकि ये भी साबित करने वाला है, और ये RHS। ये हो गया आपका RHS। तो देखिए सेक LHS में दिया है
सेक ए बराबर, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का तो कोस का होता है बी बाय एच, तो इसका हो जाएगा एच बाय बी। तो देखिए एच बराबर कितना है 17 और बी बराबर कितना है 8, जो कि किसके बराबर आया है, ये आर एच एस है 17/8 आर एच एस, तो यहाँ भी वही लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, इसको भी लिखेंगे प्रूफ। तो दोस्तों 5वें क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। आइए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक जो होगा जो क्वेश्चन अनुसार होगा और एक जो होगा जो आपको शॉर्टकट होगा, जो आप 1 मिनट में बना सकते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन देखिए कह रहा है साइन ए बराबर 3/4। हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर होता है पी बाय एच, लंब बट्टा कर्ण। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ ये 90 डिग्री होगा हमेशा, और ए मान लेता हूँ ये है, तो ये बी और ये सी। तो देखिए एच कितना है 4 है, और जब ये हो गया तब पी कौन हो गया, तो पी हो गया सामने की भुजा, तब पी सामने की भुजा हो गया 3, ये लंब ये कर्ण, सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण बराबर दिया है 4, लंब बराबर दिया है 3। तो हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है, माने ये वाला पार्ट निकालना है। तो यहाँ लिख देते हैं b बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर घटे p का स्क्वायर। तो h कितना है, h हमको दे दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिखिए, 4 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर, क्योंकि लंब बराबर 3 है। 4 चौका 16 घटे 3 तियान, तो ये कितना आ गया √7। तो आधार कितना आ गया √7। अब हमको ये साबित करना है, तो पहले यहाँ लिख लीजिए p बराबर 3, b कितना आया है √7 और h कितना है 4। तो देखिए इसमें कह रहा है सेक स्क्वायर ए बराबर इतना साबित कीजिए, तो एल एच एस, और इसमें भी आर एच एस। तो एल एच एस देखिए, सेक एल एच एस में क्या दिया है सेक ए, तो इस कोण के लिए कह रहा है, तो सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं एच बाय बी। तो एच कितना है, एच देखिएगा तो एच है 4 और बी कितना है, सेक स्क्वायर ए है, हाँ सेक स्क्वायर ए है, माफ़ कीजिए सेक स्क्वायर ए है, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए 4 और बी कितना है, बी है आपको 7, तो इसको मैं लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए 7 का स्क्वायर जैसे ही लिखा, मतलब √7 लिखा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 16/7 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए इसके बराबर तो नहीं आया, क्योंकि ये भी फॉर्मूला, ये भी एक तरह से प्लस नहीं दिया हुआ है। अब आर एच एस में जाके देखेंगे, आर एच एस बराबर हो जाएगा, क्या दिया हुआ है 1+tan² ए बट्टा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब सारे के सारे को लिख लेंगे हम, दिया हुआ है 1, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b का स्क्वायर, इसका क्या होता है कोसेक का h/p का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कोट का b/p का स्क्वायर। अब इसमें मान डालेंगे। आइए अगला चैप्टर अगले पेज में देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ हम लोग पढ़े थे 1 और h बराबर क्या हो जाएगा 1, p बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ p है, तो p की जगह क्या डालेंगे, और p बराबर मेरे को क्या आया है 3। तो देखिए 3 और b बराबर आया है 4, नहीं √7, तो इसका स्क्वायर करेंगे
इसी तरह से h बराबर आया है 4, तो 4 का स्क्वायर 4/p कितना है 3, इसका स्क्वायर घटे b कितना है, b है √7 और बट्टा में p कितना है, p है 3, इसका स्क्वायर। अब इसको गुना भाग करेंगे तो देखिएगा 1 जोड़ 9/7 बट्टा 4 चौका 16/9, 7 का 7 रहेगा, ये घटाओ है सॉरी, बट्टा 9। तो इसको हम करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 7 जोड़ 9 और यहाँ देखिए 9 और 16 घटे 7। तो यहाँ हमने क्या देखा 16 घटे 7 और यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 16 में से 7 गया 9 और घटे 9। तो देखिए ये जो है क्या आ गया, ये मोटी लकीर है तो 16/7 और ये हो जाएगा 9/9, तो ये से ये कट गया, तो क्या हो गया 16/7 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ समझ में आएगा कि यहाँ भी देखिए ये भी आया है 16/7 जो कि LHS था, और ये भी आया है, ये RHS था, ये भी आया है 16/7, तो ये दोनों बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं LHS, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्र अब 2 क्वेश्चन बच गया है, इसको अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, और एक शॉर्टकट मैंने बताया था, देखिए एक शॉर्टकट कैसे होगा, देखिए जैसे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a बट्टा COSEC कोसेक स्क्वायर a घटे कॉट स्क्वायर a। तो जब आप देखे होइएगा थ्योरी का वीडियो, तो मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर ए थीटा घटे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बोलिए जैसे ही सेक स्क्वायर मैं इसको रख लूँगा, इधर रख लूँगा और tan को उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फिर एक और क्वेश्चन मैंने बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। तब देखिए मैं इसको LHS लिखता हूँ, यहाँ RHS लिखता हूँ और RHS LHS प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है सेक स्क्वायर, यहाँ थीटा था तो थीटा यहाँ ए है तो ए डालूंगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए और यहाँ भी है सेक स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया RHS से प्रूव्ड किए तो किसके बराबर आ गया LHS। अब LHS तो इसको भी हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो ये आसान है, आपको 1 मिनट में बन जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कोसेक थीटा बराबर √5/3, तो लिखिए कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो कोसेक थीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं H/P। तो यहाँ देखिए हमसे ये मान लीजिए 90 डिग्री है, कुछ नहीं है तो ये 90 डिग्री है, तो ये सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो देखिए कर्ण बराबर कितना दिया, मतलब H बराबर कितना दिया 5, और ये P है तो मान लीजिए इसी को हम P मान लेते हैं, तो ये 3 हो गया, ये हो गया लंब 3। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है B, मतलब आधार निकालना है। तो आधार का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, आधार बराबर, इसी को मैं लिख देता हूँ B बराबर √H का स्क्वायर घटे P का स्क्वायर। तो देखिए H बराबर कितना है 5 और P बराबर कितना है 3, तो यहाँ मैं करूँगा तो हो जाएगा 25 घटे 9, ये हो जाएगा 16, और ये 16 किसके बराबर है 4 × 4, और जब ये जोड़ा लग गया तो ये बाहर, तो आधार कितना आ गया 4। तो यहाँ लिख लेता हूँ P बराबर आ गया 3, B बराबर 4 और H बराबर 5। इसको ध्यान से देखिएगा,
इसमें भी कह रहा है सिद्ध करे, तो सिद्ध करें तो यही LHS बराबर RHS। तो देखिए LHS क्या है, LHS दिया हुआ है, पहले लिखिए LHS में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं फार्मूला बेसिस से बता रहा हूँ। तो 1 माइनस tan का फार्मूला क्या होता है, P बट्टा B, इसका स्क्वायर दिया है, 1 प्लस P बट्टा B, इसको भी स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए 1 माइनस में P कितना है, 3 है, और B कितना है, 4 है, इसका स्क्वायर। इसको भी देखिए 1 प्लस P कितना है, 3, और B कितना है, 4, इसको भी स्क्वायर। जब इसको करेंगे गुना भाग करके तो आप देखिएगा 16 आएगा यहाँ, और 4 चौका 16, 16 में से 9 गया 7। यहाँ देखिए यहाँ है 4 चौका 16, यहाँ भी नीचे आएगा, 4 चौका 16, 3 तिया, तो यहाँ आ जाएगा 25। तो 16 और 9 25 आ गया। तो अब देखिए क्या हो गया, 16 से 16 कट गया, तो हम क्या देख रहे हैं, 7 बट्टा 25 आ रहा है। तो ये तो बराबर नहीं आया, क्योंकि यहाँ भी एक सब प्रश्न ही है। तो हम RHS में जाकर साबित करेंगे। RHS में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos स्क्वायर बराबर होता है B बट्टा H का स्क्वायर, और साइन बराबर होता है P बट्टा H, और स्क्वायर दिया है तो H का स्क्वायर। तो B बराबर कितना है, B बराबर है 4, और P बराबर H बराबर है 5, इसका स्क्वायर। और इसको क्या है, P बराबर है 3 और H बराबर है 5। जब इसको सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 बट्टा 25 घट्टे 3 तिया 9 बट्टा 25, और इसको जब हम LCM लेंगे तो हो जाएगा 16 घट्टे 9, हो जाएगा 7 बट्टा 25। तो देखिए यहाँ भी हमने क्या लाया था, LHS में 7 बट्टा 25, और यहाँ भी मैंने क्या लाया, 7 बट्टा 25। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है, इसको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC में यदि कोण C 90 डिग्री है, तो जो भी कोण दिया हो उसको पहले लिख लीजिए, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए कोट B बराबर दिया है, तो मान लीजिए ये C है, तो ये B है, और ये A है। तो ये कोण का मान दिया है, तो दिया हुआ है कोट B बराबर 1/√3। तो कोट का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, क्या होता है, B बट्टा P। तो B क्या है, इसके लिए ये तो लंब है, तो ये लंब में क्या लिखेंगे, B√3, और ये आधार बच गया, तो आधार कौन हो गया, ये। तो हमें पता है कि B और P दिया हुआ है, तो हम H निकाल लेंगे। तो P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, तो P बराबर है √3, और B बराबर है 1। इस दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 को जब भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2, 2 को जोड़ा मिल गया, तो यहाँ हो गया 2। तो यहाँ फिर से लिख लीजिए, P बराबर, P तो ये था, या तो लिखिए P, या इसको लिख लीजिए AC, या इसी को हम क्या कहते हैं, लंब, सामने की भुजा लंब होती है। P कितना है, आ गया, तब P कहिएगा √3 आ गया। इसको मैं लिख रहा हूँ, इसका आप पता चल जाएगा क्यों हम लिख रहे हैं ये से। BC कितना है, ये आधार है, ये है 1, और कर्ण कितना लाए थे, अभी जस्ट लाए हैं 2। तो यहाँ कर्ण क्या है, BA चाहे AB, इसको H लिखते हैं। ये कितना आ गया है, ये आ गया आपको 2। तो देखिए कोस A के लिए कह रहे हैं, इसके मतलब इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए तो लंब ये हो जाएगा, तो लिखिए, और आधार ये हो जाएगा। तो कोस बराबर क्या होता है, B बट्टा H, और कोस बराबर हो जाएगा B बट्टा, लेकिन इसको मत लिखिए, ऐसे लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ऐसे लिखिए। कोस A के लिए क्या हो जाएगा, BC, और क्या होता है H है, तो मतलब कर्ण क्या है AB,
यहाँ भी देखिए कोस बी के लिए तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कोस बी के लिए कोस ए के लिए आधार लिखिए ए सी, गलती हो गया सॉरी, ए सी, और इसके लिए लिखिए बी सी बट्टा ए बी। ये एल एच एस था और ये आर एच एस, तो हम एल एच एस के लिए कर रहे हैं। तो ए सी कितना आया है देखिए √3 और ए बी है 2। यहाँ देखिए बी सी कितना आया है 1 और ए बी है 2। तो देखिए यहाँ कितना आ गया √3 बट्टा 4। तो एल एच एस आया। आर एच एस में क्या दिया है, आर एच एस में दिया हुआ है कि साइन ए, ये इसका एल एच एस में ये वाला सूत्र से मैंने, ये वाला क्वेश्चन से मैंने ये बनाया है, साइन ए इंटू साइन बी। देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, इस कोण के लिए लंब कोण हो जाएगा बी सी, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है ए बी, और इस कोण के लिए कह रहा है तो लंब कोण हो जाएगा ए सी, और कर्ण फिक्स है ए बी। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, ध्यान से देखिए बी सी बराबर कितना आया है 1 और ए बी बराबर कितना है 2। ए सी बराबर कितना है √3 और ए बी बराबर कितना है 2। तो यहाँ भी देखिए कितना आ गया √3, 3 ई से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ भी मैंने क्या देखा, देखिए ये √3/4, ये √3/4, तो यहाँ लिख देंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगर आपको इससे छोटा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो और भी हमें बताइए ताकि अच्छा से हम आपको और पढ़ा सकें। धन्यवाद।